हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 12 अक्टूबर 2021, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2078, गुजरात 2077, शक संवत 1943, अयन दक्षिणायन, ऋतु शरद, मास अश्विन, पक्ष शुक्ल, तिथि सप्तमी रात्रि 9:47 तक, तत्पश्चात अष्टमी, नक्षत्र मूल सुबह 11:27 तक, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा, योग शोभन सुबह 8:51 तक, तत्पश्चात अतिगंड, राहु काल शाम 3:21 से शाम 4:49 तक, सूर्योदय 6:34, सूर्यास्त 18:15, दिशाशूल उत्तर दिशा में। व्रत पर्व विवरण। सरस्वती पूजन विशेष। सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है तथा शरीर का नाश होता है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। हिंदू पंचांग। बुधवारी अष्टमी 13 अक्टूबर 2021 बुधवार को सूर्योदय से रात्रि 8:08 तक बुधवारी अष्टमी है। मंत्र जप एवं शुभ संकल्प हेतु विशेष तिथि। सोमवती अमावस्या, रविवारी सप्तमी, मंगलवारी चतुर्थी, बुधवारी अष्टमी, ये 4 तिथियां सूर्य ग्रहण के बराबर कही गई हैं। इनमें किया गया जप, ध्यान, स्नान, दान व श्राद्ध अक्षय होता है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 10। हिंदू पंचांग। काम धंधे में सफलता एवं राजयोग के लिए। अगर काम धंधा करते समय सफलता नहीं मिलती हो या विघ्न आते हों तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, बेल के कोमल कोमल पत्तों पर लाल चंदन लगाकर माँ जगदम्बा को अर्पण करने से मंत्र बोलें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, और थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना और जप करने से राजयोग बनता है। गुरु मंत्र का जप और कभी कभी ये प्रयोग करें। नवरात्रियों में तो खास करें। देवी भागवत में वेद व्यास जी ने बताया है। श्री सुरेशानंद जी। हिंदू पंचांग। दुर्गा अष्टमी 13 अक्टूबर बुधवार को दुर्गा अष्टमी है। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। नारद पुराण पूर्वार्ध अध्याय 117। अश्विने शुक्ल पक्षे तु प्रोक्ता विप्र महाअष्टमी तत्र दुर्गार्चनम प्रोक्तम सव्रैरप्युपचारकः उपवासम चैक भक्तम महाअष्टम्यां विधाय तु सर्वतो विभवम प्राप्य मोदते देववंचिरम। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी आती है उसे महाअष्टमी कहा गया है। महाअष्टमी 13 अक्टूबर बुधवार को है। उसमें सभी उपचारों से दुर्गा जी के पूजन का विधान है। जो महाअष्टमी को उपवास अथवा एकभुक्त व्रत करता है वह सब ओर से वैभव पाकर देवता की भांति चिरकाल तक आनंद मग्न रहता है। भविष्य पुराण उत्तर पर्व अध्याय 26। देवदानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, नर आदि सभी अष्टमी तथा नवमी को उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी को जगन माता भगवती श्री अंबिका का पूजन करने से सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। यह तिथि पूर्ण पवित्रता, धर्म और सुख को देने वाली है। इस दिन मुंडमालिनी चामुंडा का पूजन अवश्य करना चाहिए। देवी भागवत पुराण पंचम स्कंद। अष्टम्यां च चतुर्दशम्यां नवम्यां च विशेषतः कर्तव्यं पूजनं देव्या ब्रह्माण्डानां च भोजनं निर्धनो धनमाप्नोति रोगी रोगात् प्रमुच्यते। अपुत्रो लभते पुत्रांशुभाश्च
वशवर्तिनः राज्यभ्रष्टो नृपो राज्यं प्राप्नोति सार्वभौमिकम् शत्रुभिः पीडितो हन्ति रिपुं माया प्रसादता विद्यार्थिं पूजनं यस्तु करोति तेन्द्रियः अनवद्यां शुभा विद्यां विन्दते नात्र संशयः। अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी को विशेष रूप से देवी पूजन करना चाहिए और इस अवसर पर ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, पुत्रहीन व्यक्ति सुंदर और आज्ञाकारी पुत्रों को प्राप्त करता है और राज्यच्युत राज को सार्वभौम राज्य प्राप्त करता है। देवी महामाया की कृपा से शत्रुओं से पीड़ित मनुष्य अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके इस पूजन को करता है वह शीघ्र ही पूर्णमयी उत्तम विद्या प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। नवरात्रि अष्टमी को महागौरी की पूजा सर्वविदित है। साथ ही अग्नि पुराण के अध्याय 268 में आश्विन शुक्ल अष्टमी को भद्रकाली की पूजा का विधान वर्णित है। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड कुमारिका खंड में आश्विन शुक्ल अष्टमी को वस्येश्वरी देवी की पूजा का विधान बताया है। गरुड़ पुराण अष्टमी तिथि में दुर्गा और नवमी तिथि में मातृका तथा दिशाएं पूजित होने पर अर्थ प्रदान करती हैं। हिंदू पंचांग शारदीय नवरात्रि नवरात्रि की सप्तमी तिथि यानी 7वें दिन माता दुर्गा को गुड़ का भोग लगाएं, इससे हर मनोकामना पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग शारदीय नवरात्रि शत्रुओं का नाश करती हैं माँ कालरात्रि। महाशक्ति माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है कालरात्रि। माँ कालरात्रि काल का नाश करने वाली हैं, इसी वजह से इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की आराधना के समय भक्त को अपने मन को भानुचक्र जो ललाट अर्थात सिर के मध्य स्थित करना चाहिए। इस आराधना के फलस्वरूप भानुचक्र की शक्तियाँ जागृत होती हैं। माँ कालरात्रि की भक्ति से हमारे मन का हर प्रकार का भय नष्ट होता है। जीवन की हर समस्या को पल भर में हल करने की शक्ति प्राप्त होती है। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ कालरात्रि अपने भक्तों को हर परिस्थिति में विजय दिलाती हैं। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना